अगले लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी दलों की अहम रणनीतिक मीटिंग हुई। सूत्रों के अनुसार एबीपी न्यूज ने बताया है कि 2024 में विपक्षी पार्टियों को एक साथ लेकर चलने की जिम्मेदारी नीतीश कुमार को सौंपने पर सहमति बन गई है। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार को विपक्षी एकता का संयोजक बनाया जाएगा। नीतीश कुमार 8 बार के सीएम रह चुके हैं और उनके पास एनडीए के साथ गठबंधन में रहने का बड़ा अनुभव है। वो केंद्र सरकार में रेल मंत्री भी रह चुके हैं। इसके साथ ही वो सभी विपक्षी दलों के बीच सर्वमान्य और निर्विवादित चेहरा हैं, जिन पर परिवारवाद और भ्रष्टाचार के कोई आरोप नहीं है। एक तरफ जहां पर विपक्षी दल पटना में इकट्ठा होकर विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, वहीं ये ढांचा टूटता हुआ भी नजर आ रहा है। तेलंगाना की बीआरएस पार्टी के नेता केटीआर रामाराव ने इस बीच मीडिया से बात की। उन्होंने कहा, नीतीश अच्छे नेता, लेकिन हम कांग्रेस के साथ एक मंच साझा करने में सहज नहीं हैं। उन्होंने कहा, जिस बैठक में कांग्रेस मौजूद है, हम उस बैठक को स्वीकार नहीं कर सकते। कांग्रेस ने देश में 50 साल तक राज किया और देश की क्या हालत है उसके लिए वो भी जिम्मेदार है। हमें तो यही लगता है कि आज पार्टीज का यूनिटी या पार्टीज का जुड़ने से ज़्यादा अहम है कि लोग जुड़ जाएं, हिंदुस्तान की आवाम जुड़े इश्यूज़ के साथ, पार्टीज़ के साथ नहीं। क्योंकि आज 75 साल हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद भी कई सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिसको लेके आज भी एक ऑर्डिनरी इंडियन बहुत दुख महसूस करता है और बहुत दर्द महसूस करता है। हम ये चाहते हैं कि जो काम तेलंगाना में पिछले 9 साल में हुआ है, वही मॉडल आज हिंदुस्तान को हम दिखाना चाहते हैं। आज अगर कई सारे पॉलिटिकल पार्टियां बैठ के एक जगह बात कर रही हैं और उनको अगर कि उनके यूनिटी से कुछ हो सकता है, हम बस यही कहेंगे, आज 2 पार्टी, एक कांग्रेस और दूसरा बीजेपी, ये दोनों भी नेशनल पार्टी आज हिंदुस्तान की जो आज एक माहौल है, आज 75 साल के बाद भी कई सारे ऐसे गांव हैं जहां पे बिजली नहीं, सड़क नहीं, पानी नहीं और किसान की आज भी मृत्यु होती है, सुइसाइड होते हैं। इन सारी चीज़ों का जिम्मेदारी हम बस अगर ठहराएंगे किसी को, तो दोनों नेशनल पार्टी कांग्रेस और बीजेपी को ठहराएंगे। क्योंकि कांग्रेस को मिला 50 साल और इनको मिला करीब 15 साल। तो हम यही मानते हैं कि इनको फिर लेके अगर पार्टियां जुड़ेंगी, अगर कांग्रेस को या बीजेपी को लगा के जुड़ेंगी, तो देश का तो कोई फायदा नहीं इसमें। पटना में हुई इस मीटिंग में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी मौजूद रहे। उनके साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान समेत अन्य नेता भी मौजूद रहे। इस मीटिंग में शामिल होने से पहले अरविंद केजरीवाल ने पत्र लिखकर एक अल्टीमेटम दिया था। उन्होंने कहा था कि वो इस मीटिंग में तभी शामिल होंगे जब उनको इस बात की पुष्टि हो जाएगी कि कांग्रेस दिल्ली में केंद्र सरकार के लाए अध्यादेश को रद्द करने में उसकी मदद करेगी। उनकी इस शर्त पर शुक्रवार को दिल्ली में पटना निकलने से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी थी। इस पर खड़गे ने कहा था कि अध्यादेश सदन में आएगा और सदन की बातें सदन में की जाती है। हम इस मामले में सदन में अपनी प्रतिक्रिया देंगे। वो बाहर इसका इतना प्रचार क्यों कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। मुझे मालूम नहीं, शायद वो खुद ये भी जानते, ऑर्डिनेंस बाहर नहीं अपोज करना या प्रपोज करना बाहर नहीं होता। ये कहाँ होता है? पार्लियामेंट में होता है। जब पार्लियामेंट शुरू हो जाएगी या उससे पहले सभी पार्टी के लोग मिलके जो हमेशा तय करते हैं एजेंडा, किन किन बातों पे हम मिलके काम करना, किन बातों को छोड़ना, ये सारी चीज़ें शायद उनको मालूम है। तो सारे वो और उनके पार्टी के नेता भी हमारे ऑल पार्टी मीटिंग में आते हैं, तो देखेंगे अब ये क्यों ऐसा बाहर इतना उसका प्रचार हो रहा है, मुझे मालूम नहीं।